50 करोड़ का एक कुत्ता, जी हां 50 करोड़ इसकी कीमत है, ये आप देख रहे हैं। मालिक के बारे में भी बताऊंगा जिसने 50 करोड़ का कुत्ता खरीदा है, लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कुत्ता 50 करोड़ का है। आपको बताऊं इसकी खासियत क्या है और क्यों ये 50 करोड़ का है, और लेने वाला भी हिंदुस्तानी है। 50 करोड़ के कुत्ते का नाम है कैडाबम ओकामी। भेड़िया जैसा दिखने से वुल्फ डॉग भी इसे कहा जा रहा है, और इसे खरीदने वाले भारतीय का नाम है एस सतीश। एस सतीश भारत के एक प्रसिद्ध डॉग ब्रीडर है। कुछ दिन पहले ही इस कुत्ते की खबर सामने आई थी। अमेरिका में विशेष नस्ल का कुत्ता विकसित किया गया है। सतीश ने जानकारी मिलते ही इसे खरीदने का प्लान बनाया और एक शख्स के जरिए कुत्ते की डील फाइनल की। 50 करोड़ रुपए में 8 महीने का ये डॉगी सतीश ने खरीदा है। यह अपनी नस्ल का पूरी दुनिया में पहला ही कुत्ता है। सतीश को कुत्तों के शो के जरिए मोटी कमाई भी होती है। दावा है कि 30 मिनट के शो से वो करीब 3 लाख रुपए कमा लेते हैं, जबकि 5 घंटे के शो के लिए 10 लाख रुपए की कमाई होती है। उन्होंने अपने कुत्तों के लिए करीब 7 एकड़ में घर बनवाया है। यहां पर दुनिया भर की कई नस्लों के तमाम कुत्ते मौजूद हैं, और सबसे महंगा वुल्फ डॉग विशेष क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार हुआ है, और इस वुल्फ डॉग का जन्म कोकेशियन शेफर्ड डॉग मां से हुआ। इस नस्ल के कुत्ते जॉर्जिया, रूस जैसे ठंडे देशों में मिलते हैं। शिकारी जानवरों से बचाव के लिए इसे घरों में पाला जाता है। यह वुल्फ डॉग कोकेशियन शेफर्ड डॉग और भेड़िए की मिक्स ब्रीड है। दावा है कि 8 महीने के इस डॉगी का वजन करीब 75 किलो है, और यह कुत्ता पूरे दिन में करीब 3 किलो कच्चा मांस खाता है। 8 महीने के कुत्ते पर हर दिन करीब 3000 रुपए का खर्च आता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। 30 दुश्मनों को ढेर कर दिया गया है। 30 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एनकाउंटर जहां हुआ है वहां की तस्वीर है। हमारे जवानों ने 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है 2 अलग अलग जगह पर। यह तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये इसे बांध कर लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद ये नक्सली की बॉडी है जिसे लेकर जा रहे हैं सुरक्षा के जवान। और देखिए एनकाउंटर के बाद वापस लौटते हुए जवान, खुशी भी है चेहरों पर कि बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। चलो ट्रैक्टर में लाद दो उन लोग का जितना सामान है। चलो क्या नाम है? चलो बहुत बढ़िया जो चीज है। चलो क्या नाम है? और देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट किया है कि नक्सल मुक्त भारत अभियान। अमित शाह का टारगेट है कि अगले साल तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना है। इस अभियान में हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। बीजापुर और कांकेर में नक्सली मारे 2 अलग अलग घटनाओं में। आइए अब आपको बताता हूं कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे अमित शाह की कोशिश है कि इस साल के अंत तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 30 नक्सली पहली मुठभेड़ में ढेर हुए। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई। जंगल में नक्सलियों के होने पर सुरक्षा बलों ने हमला किया। सुबह 7 बजे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। कोबरा बटालियन और डीआरजी के जवानों ने 24 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया है। दूसरी मुठभेड़ कांकेर और नारायणपुर की सीमा पर हुई है। यहां सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। दोनों मुठभेड़ में अब तक 30 नक्सली मारे गए। घटनास्थल से नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बल अपने कंधों पर नक्सलियों के शव लेकर आ रहे हैं। मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की और टुकड़ियां मौके पर भेजी गई। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 105 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस बड़े ऑपरेशन, इस बड़ी कामयाबी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है। और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। ये बड़ी सफलता है जो जवानों की भुजाओं की ताकत पर मिली है। माननीय अमित शाह जी लौह पुरुष, उनका संकल्प बड़ा है, नियत समय में सब कुछ ठीक होगा। शानदार सफलता पुलिस के हमारे जवानों को मिल रही है, और एक बड़ा लक्ष्य है 2026 तक बस्तर को नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त करना। लगातार बड़े से बड़े इनकाउंटर हो रहे हैं, और लगता है कि ये सारी सफलताएं
इनका मनोबल निश्चित रूप से पूरी सरकार उनके साथ खड़ी। लगातार पिछले दशकों में वर्षों में बटालियन बढ़ाते गए हैं हम लोग, और आज ये स्थिति आ रही है कि प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, और जब हिंसा का मार्ग वो नहीं त्याग रहे हैं तब ऐसी घटनाएं हो रही।